की चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री स्वार्थ सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा मय विश्व धर्म की। मानव हम सभी लोग अपनी हित की बात सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। आखिर में इस आत्मा का हित किसमें है? तो आचार्य भगवान कहते हैं आत्मा का हित है वह मोक्ष है, मोक्ष में है। आखिर में मोक्ष क्या, मोक्ष का मार्ग क्या? जब कोई जिज्ञासु किसी निर्गंथ गुरु से जब आत्मा की हित की चर्चा करता है तो निर्गंथ गुरु एक ही बात कहते हैं कि मोक्ष की साधना करो। मोक्ष की साधना कैसे हो, कब हो? तो उसके लिए आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज ने एक छोटे से प्रश्न की पूछने पर एक महान ग्रंथ की रचना कर दी, जिसको ऊपर कहते हैं तत्वार्थ सूत्र। और जन शासन में तत्वार्थ सूत्र ऐसा ग्रंथ है, संस्कृत भाषा का प्रथम ग्रंथ, साथ ही इस ग्रंथ पर सबसे अधिक टीकाएं अगर हुई हैं किसी ग्रंथ पर तो वो क्या है? हमारा तत्वार्थ सूत्र। छोटे छोटे सूत्र हैं, ज्यादा बड़े सूत्र नहीं है। वास्तविकता में देखा जाए आत्मा की हित की अगर चर्चा है तो वो कम शब्दों में ही है। और जब कम शब्दों में जब हम उस बात को समझ लेते हैं तो निश्चित ही हम कल्याण के मार्ग पर लग जाते हैं। आचार्य गुरुबंधु स्वामी जी ने आत्मानुशासन में कहा, पापस्य दुखम धर्मस्य सुखम। क्या सूत्र दिया? पापस्य दुखम धर्मस्य सुखम। बहुत छोटा सूत्र है और इस सूत्र को अधिकांश सभी लोग जानते हैं। उस सूत्र को हम लोक व्यवहार में भी प्रचलित करते हैं। पुण्य करने से नहीं, पाप करने से दुख मिलता है और धर्म करने से सुख मिलता है। इसमें कितने लोग हैं जो इस बात को जानते हैं? अधिकांश सभी जानते हैं पाप नहीं करना चाहिए। पाप में क्या किया जाता है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिक्रम। अब यहाँ पर चिंतन किया जाए
आखिर में इन पांचों पापों में ऐसा वो कौन सा पाप है जिससे आत्मा का हित होता है? हिंसा करने से दंड मिलता है, झूठ बोलने से, चोरी करने से, अभ्रम का सेवन करने से, और एक परिक। हमारे संग में एक मुनराज थे, स्वरूप सागर जी। एक सुंदर एक बात कहते थे, संसार में हिंसा करने वाले को पापी कहा जाता है, झूठ बोलने वाले को पापी कहा जाता है, चोरी करने वाले को पापी कहा जाता है, आप ब्रह्म का सेवन करने वाले को पापी कहा जाता है, और जिसके पास अधिक मात्रा में परिग्रह, डॉक्टर साहब, अधिक मात्रा में परिग्रह, उसे आप पापी कहेंगे या पुण्यात्मा कहेंगे? क्यों? है तो परिग्रह तो पाप है। परिग्रह क्या है? पापी तो है। अरे कहीं से कमाया हो, कहीं से भी किया हो, आखिर में किस संज्ञा में आया? आचार्यों ने किस संज्ञा में परिग्रह को रखा? अगर ये परिग्रह अगर पुण्य होता, परिग्रह अगर आत्म साधना का साधन होता, तो हमसे अधिक परिग्रह की व्यवस्था दिखी जाए, हमसे अधिक व्यवस्थाएं तो तीर्थंकरों के पास थी। पर तीर्थंकरों की समझ में आ गया, और जिनको वास्तविकता में आत्म कल्याण की भावना होती है, उनको ये बात समझ में आ जाती है कि जब तक परिग्रह है तब तक शांति नहीं है। आज हमारे जीवन में अगर अशांति का अगर कोई कारण है तो वो क्या है? मात्र एक परिग्रह। और जिनके पास कोई परिग्रह नहीं, आराम से चादर बिछाकर आराम से सोते हैं, और जिनको जब परिग्रह की लंगोटी की चाह लग जाती है या परिग्रह को व्यवस्था जुड़ जाती है, मतलब प्रचुर मात्रा में धन आदि संपत्ति मिल जाती है। और एक सूत्र भी है, जैसे ही लक्ष्मी का आगमन होता है तो सबसे पहले हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। क्या भ्रष्ट होती है? बुद्धि। बुद्धि काम नहीं करती है। वो यही कहता है, ऐन कैन प्रकरण कैसे भी हूं, जो सामने वाले का है वो किसका हो जाए? वो मेरा। क्या बोलते हैं? एक सूत्र है, मेरा मेरा है। क्या कहा? मेरा मेरा है। और एक सूत्र है कि तेरा तेरा है। हम थोड़ा सूत्र में परिवर्तन करते हैं, मेरा तो मेरा है ही, और जो तेरा है ना, वो भी किसका है? वो भी मेरा है। मात इसी दूसरे जो तेरा है उसको मेरा करने के चक्कर में जाने कितने कितने हम कार्य करते हैं। अगर किसी को ये व्यवस्था बन जाए कि जो मेरा है तो मेरा है ही, बात खत्म, व्यक्ति सुखी हो जाए। जहां जिसकी धारणा में ये आ जाता है कि मेरा तो मेरा है, ये सामने वाला कभी किसका हो जाए? मेरा हो जाए, तो समझ लेना कि उसके जीवन की शांति वहीं पर भंग होगी। वो जीव कभी शांति से रह नहीं पाएगा। और यही आज हमारे जीवन में परिग्रह की परिभाषा है।
अधिकांश अपने जीवन में जीते हैं, किसके लिए जीते हैं? इतना सारा जोड़ते हैं और जब छोड़कर जाते हैं तो क्या लेकर जाते हैं? महल अटारी बना ली, जितनी जरूरत थी उससे अधिक संचय कर लिया, और जितना हमारे पास में था उसका भोग नहीं कर पाए। जिस वस्तु का अभाव था उसके चक्कर में दुखी हो गए। व्यक्ति के पास जो उपलब्ध है उसका आनंद नहीं ले रहा है, दुखी क्यों हो रहा है? अरे इस वस्तु का अभाव है, कैसे भी हो, चाहे उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े, चाहे कैसा भी कुछ करना पड़े, वो क्या धारणा बनाएगा? नहीं, सामने वाले का भी कहां आ जाए, मेरी पालू में आ जाए, कैसे भी आ जाए। बड़ा सुंदर एक उदाहरण है पूर्वाचार के। एक कोठी थी और बगल में एक झोपड़ी थी। अब कोठी और झोपड़ी की बात है, कोठी भी बगल में थी और झोपड़ी भी बगल में थी। संयोग से कोठी की व्यवस्था वही कोठी जैसी होती है और झोपड़ी की व्यवस्था झोपड़ी जैसी होती है। याद रखना, जिसके जीवन में मेरा मेरा है, अगर ऐसी भावना होती है तो कोठी में भी, झोपड़ी में भी कोठियों जैसा आनंद होता है। और जिसकी भावना में ये आ जाता है जो तेरा है वो भी मेरा हो जाए, चाहे कितनी भी विशाल कोठिया महल क्यों ना हो, फिर भी क्या होता है, उसके जीवन में शांति नहीं होती। कोठी भी है और झोपड़ी भी है। झोपड़ी वाला आराम से रह रहा है और कोठी वाला जैसे रह रहा है। तो एक दिन कोठी वाली ने पूछा, झोपड़ी वाली से पूछा कि बहन कैसे रह रही है, कि आनंद से रह रही है। अब आनंद भंग कैसे होता है ये देखिए। तो कोठी वाली ने क्या किया, उसके चूल्हे में 99 रुपए रख दिए। कितने रुपए रख दिए? ज्यादा नहीं थे, सही थे। अब 99 रख दिए तो झोपड़ी वाली आई और आई तो देखा और देखा तो गिनती की तो कितने हो गए? 99। अरे एक अभाव है ना। आओ बार बार गिने, बार बार निकाले, चलो कुछ ले आए, नहीं अभी नहीं, आज सिर्फ पानी से ही दिया चला लेंगे, कैसे भी हो उसको कैसा करना है, पूरा 100 करना है। 100 करने के चक्कर में व्यक्ति सो जाता है, पर 100 किसी के जीवन में हो नहीं पाता। तो हुआ ये, धीमे धीमे जो इसकी शांति थी वो कहां चली गई? सब बाहर निकल गई। विचार करिए, यहां पर विचार करने वाली बात है। आचार्यों ने कहा दुखों की श्रेणी में मानसिक दुख, वाचनिक दुख और कायिक दुख। कितने दुख बता दिया? 3 बताए। मानसिक दुख बता दिया, एक वाचनिक दुख बता दिया और एक कायिक दुख बता दिया। देव पर्याय में सब कुछ है। कल्प वृक्षों के पास जाते हैं, जैसा मांगते हैं वैसा हमको सहजता से प्राप्त हो जाता है। कहां पर? देव पर्याय में। पर वहां पर भी बहुत बड़ा दुख है। कौन सा दुख है?
मानसिक दुख है। दूसरे लोगों की वैभव को देखकर, देख दूसरों की कभी न ईर्षा भाव धरो। बस यही हमारे जीवन में दुख का कारण है, ईर्षा, जलन, नफरत। जहां जिसके जीवन में ये आ गया कि मेरे साथ में मतलब मेरे को मिल गया और मिला कब मिला, इसको कैसा मिल गया, ज्यादा मिल गया। हम देवों की बात तो बाद में जब यही सभा की बात कर रहे हैं, यहाँ सभी लोग धर्म उपदेश सुन रहे हैं और बार बार किसी को पुकारा जाए तो बगल में बैठने वाला क्या कहा, अरे वो ईर्षा, महाराज तो किनके हैं, महाराज तो इन्हीं के हैं, क्या हो गई ईर्षा। हमारे जीवन में जो ईर्षा रूपी जो अग्नि है ना, जैसे ये प्रज्वलित होती है तो सबसे पहले हमारे अंतरंग की शांति को जलाकर खत्म कर देती है। और जो ईर्षा वो है कि हमारे जाने कितने भी घनिष्ठ संबंध क्यों ना हो, वो भी क्या करती है, उसको भी खत्म कर देती है। आचार्य भगवान कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कही, तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा ही रहेगा और हमारा सिर्फ हमारा ही रहेगा। हमारा कभी तुम्हारा नहीं हो सकता और तुम्हारा कभी हमारा नहीं हो सकता। जिसके अंदर ऐसा श्रद्धान है उसके जीवन में कभी ईर्षा प्रवेश करती नहीं है। महानुभाव विचार करिए, आचार्य भगवंत कहते हैं कि आत्मा का हित अगर है तो मोक्ष में है, तो मोक्ष की प्रथम सीढ़ी कौन सी है, सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन का मतलब क्या हुआ, सम दर्शन, सम्यक दर्शन। जहां पर सभी की मतलब जहां पर जिसकी दृष्टि में सभी जीव समान आ जाए, वही सम्यक दृष्टि है। बहुत छोटा शब्द है, लोग बोल भी देते हैं कि हम सम्यक दृष्टि हैं। जब थर्मामीटर लगता है तो हम सम्यक दर्शन की भूमिका में भी नहीं होते हैं। कहानी होते हैं, सम्यक दर्शन की भूमिका में भी नहीं होते हैं। सम्यक दृष्टि मात्र ये चाहता है कि मैं अपना कल्याण करूं, अपने आत्मा का दर्शन करूं, अपने को संभालता है। क्या करता है, सम्यक दृष्टि का सबसे पहला अगर कोई लक्ष्य है तो वो क्या है, अपने को संभालना। क्या हम अपने को संभाल पाते हैं? हम ज्ञान भी करते हैं, हम चारित्र को भी स्वीकार करते हैं, आखिर में किसके लिए करते हैं, अपने लिए, दूसरे के लिए। शब्दों में आता है और जीवन में तो किसके लिए होता है, दूसरों के लिए। आचार्य भगवंत ने कहा कि वास्तविकता में अपने जीवन को मंगलमय करना है तो सम्यक दर्शन की भूमिका में आप आइए। श्रद्धान कैसा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। हमारा श्रद्धान कैसा है, महाराज जी बोल रहे थे ना, भक्तों की परिभाषा बता रहे, बगुला बता रहे थे। ये कौन सा था महाराज, एक अंध भक्त और एक वास्तविकता में भक्त। वास्तविकता में देखा जाए बगला भक्त अंध भक्तों की कमी नहीं है। आपको सुंदर एक प्रकरण बताऊं, बड़ा एक व्यंग्यात्मक प्रकरण है।
एक गुरु उपदेश दे रहे थे। एक चेला था और एक गुरु थे। गुरु महाराज ने प्रवचन में कहा कि देखो भाई, शिष्य को समझा रहे थे, तो गुरु महाराज ने कहा कि देखो भाई, भिंडी नहीं खाना चाहिए। क्या नहीं खानी चाहिए राजू भाई? क्या नहीं खाना चाहिए? भिंडी नहीं खाना चाहिए। हाँ महाराज, भिंडी नहीं खाना चाहिए। महाराज बोले कि भिंडी में बड़े अवगुण होते हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है। हाँ महाराज, बिल्कुल। दूसरे कुछ दिन के बाद महाराज ने फिर प्रवचन दिया, अरे यार, भिंडी तो खानी चाहिए, भिंडी बड़ी फायदामंद है, स्वादिष्ट है, अच्छी है। तो सुनने वाला भक्त बोला कि हाँ महाराज, बिल्कुल सही कह रहे हो, भिंडी तो खानी चाहिए। जो भक्त क्या बोल रहा था? भिंडी नहीं खाना चाहिए। आज क्या बोल रहा है? हाँ महाराज, भिंडी तो खानी चाहिए और भिंडी बननी भी चाहिए। बगल में बैठा हुआ व्यक्ति था, उसने पूछा, ये बताओ, उस दिन तो महाराज ने प्रवचन दिया था तो कहा कि भिंडी नहीं खाना चाहिए, तो आपने कहा भिंडी नहीं खाना चाहिए। आज बोला कि भिंडी खाना चाहिए। उस भक्त ने कहा कि हम महाराज के भक्त हैं, भिंडी के भक्त नहीं है। हम चेला किनके हैं? गुरु के चेला हैं। जैसा गुरु कहे वैसा करेंगे। वास्तविकता में ऐसा होना भी चाहिए, जैसा गुरु बोले वैसा करना चाहिए। पर कभी कभी हमको अपने हित और अहित के बारे में चिंतन भी करना चाहिए। याद रखना, इस संसार में सद्गुरु बड़ी ही दुर्लभता से मिलते हैं। कैसे गुरु मिलते हैं? सद्गुरु, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, भिक्षा गुरु सहजता से मिल जाएंगे, पर सद्गुरु बड़ी ही दुर्लभता से मिलते हैं। महानुभावों, जो याद रखना, जो सद्गुरुओं के सानिध्य में रहता है, सद्गुरु वो ही जो अपने शिष्य को क्या बना दे? शिष्य नहीं, भगवान बना दे, और शिष्य को हित की बात हमेशा समझाता रहे, उसकी समझ में आए तो ठीक। कौन बोल रहा है ठीक? विचार करिए, बड़ी सुंदर चिंतन वाली बात है। एक दिन चेला बोला, गुरु से बोला कि महाराज, मुझे विद्या सिद्ध करनी है, और विद्या में भी क्या, मुझे जिंद सिद्ध करना है। जिंद जानते हो? बहुत कहानी के समय सुने होंगे, जिंद की कहानी कैसे। गुरु ने कहा, बेटा मान जा, बहुत दिक्कत वाला काम है ये। नहीं महाराज, मुझे तो सीखनी है। जब ज्यादा जिद करे तो गुरु ने कहा, तुझे दिखे सो कर सीख ली, सहयोग से जिंद सिद्धि भी हो गया। जब जिंद सिद्ध हुआ तो क्या हुआ? जिंद तो मैं कह आदेश दो, क्या आदेश चाहिए? इधर आदेश में इधर पूरा हो जाए, इधर मैंने पूरा हो। एक शर्त और रख दी, जिस दिन तुमने आदेश नहीं दिया उस दिन तुमको खा जाऊंगा। चेला बोला, क्या दिक्कत, रोज कुछ ना कुछ करता रहूंगा, खाने को लड्डू ला, पेड़ा ला, गाड़ी ला, घोड़ा ला, ये ला, वो ला, ऐसा कर वैसा, उलझाए रखूंगा। तो सारे काम करता गया, एक दिन फंस गया। कौन फंस गया? चेला फंस गया। चेला फंसा तो क्या बोला? जिंद ने कहा, बताओ आदेश क्या है? अब आदेश खत्म, वो तुझे खा जाऊंगा। तो कौन याद आए? गुरु याद आए, गुरु के वचन याद आए। क्या अगर गुरु महाराज अगर कह देते, अगर गुरु की बात को उस समय मान लिया होता तो आज ऐसी कंडीशन खड़ी नहीं होती। अगर इसका कोई रास्ता निकालने वाला अगर कोई है तो वो कौन है? चलो गुरु के पास चल दिए। गुरु ने कहा, क्या बात हुई? अरे महाराज, बस गलती हो गई। उन्हें क्या, आपकी बात माननी होती तो शायद आज नौबत नहीं आती। उन्हें क्या हुआ कि ऐसे कोई बात नहीं, चल। तो गुरु ने कहा, उस जिंद से बोलते, जा चलनी लेके जा, चलनी में पानी लेकर आ।
एक पात्र भी आया, और पात्र भी कैसा था? चलनी वाला, मतलब जिसमें पानी टिक ही नहीं पाए, जा पानी लेकर आ। याद रखना, गुरु के बिना ज्ञान नहीं। 2016 में हम दिल्ली चतुर्मास कर रहे थे। उस समय एक सज्जन थे, विद्वान थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है। बहुत सुंदर बात माने कही, और जहां पर अगर छोटे से भी अगर बात अच्छी मिले तो तुरंत स्वीकार करना ये ज्ञानियों का लक्षण है। अगर कोई बड़ा व्यक्ति अगर हमारे अहित की बात कर रहा हो, हमसे कितना ही बड़ा हो, फिर भी उसकी बात को स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसने कहा अगर साधना करनी है, अगर मोक्ष मार्ग की साधना करनी है, अगर आत्मा का चिंतन करना है, आत्मा का ध्यान करना है, तो सबसे अगर कोई अच्छा कोई साधन है, कोई स्थान है, तो वो क्या है? गुरु चरण सानिध्य। कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, आराम से जो करेंगे, कौन करेंगे? वो करेंगे। जैसा करेंगे, कौन करेंगे? गुरु महाराज करेंगे। पर कभी कभी चेला के मन में बात आती, यार मैं भी क्यों चेला बन के रहूं? मन में क्या बात आती है? मैं क्यों चेला बन के रहूं? मैं भी क्या बनूं? गुरु बनूं? मन में क्या है कि मैं भी कुछ हूं, मैं भी कुछ कर सकता हूं। जो कर सकते थे वो गुरु चरण सानिध्य में नहीं किया, और गुरु से निकल कर, गुरु से दूर होकर करना चाहोगे तो संभव न भूतो न भविष्यति। बड़ा सुंदर चिंतन है, बड़ी मार्मिक बातें हैं। महामृत्यु तीर्थ पर लॉकडाउन में थे, अब कहीं जा सकते हैं, लोगों ने लगा तो कहां जाएंगे? ऐसी सुबह के समय स्वाध्याय कर रहे थे, और स्वाध्याय करते समय एक वृक्ष था। उस वृक्ष से एक हरा पत्ता टूट गया। क्या टूटा? राजू भाई क्या टूटा? समझाई? कहां से टूटा? हरा कब तक था? समझे ना आप लोग? हरा कब तक था? जब तक वृक्ष से जुड़ा था तब तक हरा था, और जैसी वृक्ष से गिरा नीचे आ गया। मैंने उसको पकड़ा, और सभी साधुगण थे, माता जी थे, मुनिराज सब लोग बैठे हुए थे, चर्ची भी थे। मैंने उस पत्ते को किया अपनी जिनमाड़ी में रख लिया, और कुछ दिन के बाद वो पत्ता कैसा पड़ गया? पीला पीला। और पीले पड़ने के बाद क्या हुआ? जीर्ण हो गया। और एक समय कैसा आया? वो पत्ता अपने अस्तित्व को छोड़ चुका, खत्म कर चुका था। तब मैंने समझाया, सभी को समझाया, त्यागी वर्ती थे, पीछेदारी थी। मैंने सुनो, इस पत्ता टूटा है ना, ये भी आपको जीवंत संदेश देकर चला। जब तक हम गुरु चरण सानिध्य से जुड़े हैं, तब तक हमारा कोई बाल वाका नहीं कर सकता है। और जिस दिन हमारे जीवन से गुरु चरण सानिध्य छूट गए, गुरु अगर बोल दे प्रभाव बात अलग है, पर गुरु चरण सानिध्य से तो हमेशा हम लोगों को जुड़े रहना चाहिए। अगर आप वास्तविकता में अगर अपने अस्तित्व को बचा कर रखना, इस पंचम काल में, चाहे पंचम काल हो, चाहे चतुर्थ काल हो, कोई सा भी काल हो, गुरुओं का महत्व बहुत है। और जो गुरुओं के सानिध्य में आया, निश्चित ही उसके जीवन में क्या हुआ? कल्याण का मार्ग प्रशस्त। तो महानुभावों, आत्मा का हित किसमें है? ये कौन समझाते हैं? ये गुरु समझाते हैं। जितना हम गुरुओं के पास रहे, जितना गुरुओं के नजदीक रहे, जितना हो सके गुरुओं का सानिध्य मिले,
उतना हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। बंधुओं, अपने जीवन में 5 पापों की जो व्यवस्था है उससे दूर हटना है, सुखी हो जाओगे। गुरुओं की बातों को मानोगे, सुखी हो जाओगे, और अपने जीवन से ईर्ष्या शब्द हटा दोगे तो क्या हो जाओगे? सुखी हो जाओगे। जेब में पड़ा हुआ 99 है, उसका सुख लेना है तो एक को बुलाना पड़ेगा, और एक को याद रखोगे तो 99 जेब में रखो फिर भी कोई महत्व नहीं है। महान बाबू, बड़ी चिंतनीय बात है, सोचने वाली बात है। मुझे कभी जब भगवान की वेदी की परिक्रमा लगाता हूं ना, तो मुझे उदाहरण याद आ जाता है। कभी कभी गुरु के सुना है, मुझे सुना है। एक भक्त था, और भक्त जब सेवा करा था, गुरु ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद बता, क्या चाहिए तुझे? बाद महाराज आशीर्वाद चाहिए। निस्वार्थ सेवा कर रहा था, तो गुरु उसको पकड़ कर ले गए। और गुरु जब ऐसा कहे समझना तो भक्त बड़ा सौभाग्यशाली है, ठीक है ना। तो ले गए, पकड़ कर ले गए, और पकड़ सब ले गए, और पीछे वेदी के पीछे ले गए। कहाँ ले गए? वेदी के पीछे। तो गुरु ने क्या किया? एक बना दिया। क्या बना दिया? एक बना दिया। और चेले से क्या कह गए थे? जितनी जरूरत हो उतने जीरो बढ़ाते रहे। एक के आगे एक लगा जीरो तो कितने हो गए? हिसाब बहुत सही आ गया। पैसे की गिनती तो बहुत जल्दी करते। एक बड़ा 10, 2 बड़े तो 100, 3 बड़े तो 1000, 4 बड़े तो 10,000। जितनी बिंदी बढ़ती गई, जितनी संख्या बढ़ती गई, तो हुआ क्या कि ऊपर से लेकर नीचे तक 0 0। अब व्यक्ति का तो पार नहीं। जिसके पास कुछ नहीं था, गुरु कृपा से क्या हुआ? सब कुछ मिल गया। लौट कर गुरु आए, पूछा कि वो कहाँ है? यानी कौन? वही जो कमंडल में पानी भरता था, जो बैठा रहता था, उसके कुछ नहीं। अरे महाराज ऐसे मत कहना। क्यों? अरे अब तो वो नगर से हो गया है कि बुला के तो लाओ। बुलाने गए, शब्द क्या थे उसके? नहीं, अभी नहीं, समय नहीं है मेरे पास, बाद में आऊंगा। कौन से? मेरे तो पहचाने कौन से महाराज? ये पैसा आते ही, परिग्रह आते व्यक्ति की चाल ढाल, उठना बैठना सब बदल जाता है। महाराज ने आखिर में नहीं आया, क्या बात हुई? तो वो कहाँ गए? उसी वेदी के पीछे गए, और देखा तो क्या देखा? एक के साथ कितने जीरो लगे थे? बहुत जीरो लगे थे। तो गुरु समझ गए कि हाँ, इसने गड़बड़ कर दी, इसने 0 0 बढ़ा ली है। तो क्या हुआ? गुरु ने उसके जीरो तो नहीं मिटाए, क्या हटा लिया? जो अपना दिया हुआ एक था ना, उसको वापस ले लिया। और जैसे एक को वापस तो क्या हुआ? सब जीरो हो गए। ये सब गुरुओं का कृपा है, गुरुओं की दृष्टि हमारे ऊपर है। आचार्य विमल सागर जी महाराज के बारे में है, बहुत लोग कहते हैं कि गुरु महाराज के आशीर्वाद सब कुछ होता है। याद रखना, गुरु महाराज कुछ नहीं करते। आपका जो पुण्य होता है ना, वो गुरुओं के द्वारा आपको आशीर्वाद दिला देता है। गुरु महाराज सोनागिर थे, और आचार्य जी को 2 ही क्षेत्र प्रिय थी अपने जीवन में। कौन कौन से? सम्मेद शिखर या फिर सोनागिर। सोनागिर में वंदना के लिए जा रहे थे। एक व्यक्ति था, ग्वालियर का था, गोयल नाम था उसका। तो उसने खुद संस्मरण बताया आचार्य महाराज का। तो जा रहे थे, तो आचार्य जी चलने तो सुबह वंदना के जा रहे थे, हाथ में पीछी और नजर नीची, और धीरे धीरे चंदापुर की ओर जा रहे। बहुत लोगों ने नमस्तु किया, नमस्तु महाराज, नमस्तु महाराज। तो गुरु महाराज ने किसी को भी ना देखा, ना आशीर्वाद दिया, सीधे अपने चलते गए, चलते गए, चलते गए, चलते गए। लौट कर जब चंदापुर के पहुंचने वाले एक सज्जन थे, बड़े
एक सामान्य स्थिति में थे। महाराज जी ने नमस्तु किया, महाराज रुके, रुकने के बाद पीछे लगाई, आशीर्वाद दिया, तेरा कल्याण हो। गुरु महाराज आगे निकल गए। जो संघ में जो चलते कमंडल पकड़ने वाले होते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं। इन कमंडल पकड़ने वालों का कब मंडल बन जाए कोई पता नहीं। चले कमंडल पकड़कर, तो जब चले तो जो पूछ लिया, होते बहुत लोग चढ़ जाते हैं, जो भक्त होते ना, महाराज बताओ क्या हो गया, आपने सबको आशीर्वाद, किसी को आशीर्वाद नहीं दिया, इसको क्यों आशीर्वाद दिया, ऐसा क्यों किया? तो महाराज बोले कि मैंने किसी को आशीर्वाद नहीं दिया, इसके पुण्य ने मेरे को आशीर्वाद देने के लिए मजबूर कर दिया। सब पुण्य की महिमा है। और पुण्य की प्राप्ति कैसे होती है? धर्म करने से होती है। तो बंधुओं, अपने जीवन में सुखी होना है तो गुरुओं का सानिध्य कभी भी नहीं छोड़ना है, और जितना हो सके। और गुरु ही बताते हैं 5 पाप नहीं करने हैं, ईर्ष्या नहीं करनी है, और गुरुओं के सानिध्य में बैठने से हमारे सारे कार्यों की सिद्धि अवश्य होती है। तो बंधुओं, इसी के साथ विराम। अब हम पूज्य आचार्य महाराज को सुनेंगे। सुबह से भगवान के चरण सानिध्य में बैठे हुए हैं और सुबह से मौन भी नहीं खुला है। अब उन्होंने क्या बातचीत की भगवान से, कैसी बातचीत की, हम गुरुदेव से सुनेंगे। इसी भावना के साथ आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की किसके लिए जीते हैं, इतना सारा जोड़ते हैं, और जब छोड़कर जाते हैं तो क्या लेकर जाते हैं? महल अटारी बना ली, जितनी जरूरत थी उससे अधिक संचय कर लिया, और जितना हमारे पास में था उसका भोग नहीं कर पाए। जिस वस्तु का अभाव था उसके चक्कर में दुखी हो गए। व्यक्ति के पास जो उपलब्ध है उसका आनंद नहीं ले रहा है, दुखी क्यों हो रहा है? अरे इस वस्तु का अभाव है, कैसे भी हो, चाहे उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े, चाहे कैसा भी कुछ करना पड़े, वो क्या धारणा बनाएगा? नहीं, सामने वाले का भी कहां आ जाए, मेरी पालू में आ जाए, कैसे भी आ जाए। बड़ा सुंदर एक उदाहरण है पूर्वाचार्य के। एक कोठी थी और बगल में एक झोपड़ी थी। अब कोठी और झोपड़ी की बात है, कोठी भी बगल में थी और झोपड़ी भी बगल में थी। संयोग से कोठी की व्यवस्था वही कोठी जैसी होती है और झोपड़ी की व्यवस्था झोपड़ी जैसी होती है। याद रखना, जिसके जीवन में मेरा है, अगर ऐसी भावना होती है तो कोठी में भी, झोपड़ी में भी कोठियों जैसा आनंद होता है। और जिसकी भावना में ये आ जाता है जो तेरा है वो भी मेरा हो जाए, चाहे कितनी भी विशाल कोठिया महल क्यों ना हो, फिर भी क्या होता है, उसके जीवन में शांति नहीं होती। कोठी भी है और झोपड़ी भी है। झोपड़ी वाला आराम से रह रहा है और कोठी वाला जैसे रह रहा है। तो एक दिन कोठी वाली ने पूछा, झोपड़ी वाली से पूछा कि बहन कैसे रह रही है, कि आनंद से रह रही है। अब आनंद भंग कैसे होता है ये देखिए। तो कोठी वाली ने क्या किया, उसके चूल्हे में 99 रुपए रख दिए। कितने रुपए रख दिए? ज्यादा नहीं थे, सही थे।
अब 99 रख दिया तो वो झोपड़ी वाली आई और आई तो उसने देखा और देखा तो गिनती की तो कितने हो गए हैं 99। अरे एक अभाव है ना। अब बार बार गिने बार बार निकाले चलो कुछ ले आए नहीं अभी नहीं, आज सिर्फ पानी से ही गुजारा चला लेंगे कैसे भी हो। इसको कैसा करना है पूरा 100 करना है। 100 करने के चक्कर में व्यक्ति सो जाता है पर 100 किसी के जीवन में हो नहीं पाता। तो हुआ ही धीमे धीमे जो इसकी शांति थी वो कहां चली गई, सब बाहर निकल गई। विचार करिए, यहां पर विचार करने वाली बात है। आचार्यों ने कहा दुखों की श्रेणी में मानसिक दुख, वाचनिक दुख और कायिक दुख। कितने दुख बता दिया? 3 बताइए। मानसिक दुख बता दिया, एक वाचनिक दुख बता दिया और एक कायिक दुख बता दिया। देव पर्याय में सब कुछ है। कल्प वृक्षों के पास जाते हैं, जैसा मांगते हैं वैसा हमको सहजता से प्राप्त हो जाता है। कहां पर? देव पर्याय में। पर वहां पर भी बहुत बड़ा दुख है। कौन सा दुख है? मानसिक दुख है। दूसरे लोगों की वैभव को देखकर, देख दूसरों की कभी न ईर्षा भाव धरो। बस यही हमारे जीवन में दुख का कारण है। ईर्षा, जलन, नफरत। जहां जिसके जीवन में ये आ गया कि मेरे साथ में मतलब मेरे को मिल गया और मिला कब मिला, इसको कैसा मिल गया? ज्यादा मिल गया। हम देवों की बात तो बाद में यही सभा की बात कर रहे हैं। यहाँ सभी लोग धर्म उपदेश सुन रहे हैं और बार बार किसी को पुकारा जाए तो बगल में बैठने वाला क्या कहा, अरे महाराज तो किनके हैं? महाराज तो इन्हीं के हैं। क्या हो गई? हमारे जीवन में जो ईर्षा रूपी जो अग्नि है ना, जैसे ये प्रज्वलित होती है तो सबसे पहले हमारे अंतरंग की शांति को जलाकर खत्म कर देती है। और जो ईर्षा वो है कि हमारे जाने कितने भी घनिष्ठ संबंध क्यों ना हो, वो भी क्या करती है? उसको भी खत्म कर देती है। आचार्य भगवंत कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कही, तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा ही रहेगा और हमारा सिर्फ हमारा ही रहेगा। हमारा कभी तुम्हारा नहीं हो सकता और तुम्हारा कभी हमारा नहीं हो सकता। जिसके अंदर ऐसा श्रद्धान है उसके जीवन में कभी ईर्षा प्रवेश करती नहीं है। महानुभाव विचार करिए। आचार्य भगवंत कहते हैं कि आत्मा का हित अगर है तो मोक्ष में है, तो मोक्ष की प्रथम सीढ़ी कौन सी है? सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन का मतलब क्या हुआ? सम दर्शन, सम्यक दर्शन। जहां पर सभी की मतलब जहां पर जिसकी दृष्टि में सभी जीव समान आ जाए वही सम्यक दृष्टि है। बहुत छोटा शब्द है, लोग बोल भी देते हैं कि हम सम्यक दृष्टि हैं। जब थर्मामीटर लगता है तो हम सम्यक दर्शन की भूमिका में भी नहीं होते हैं। कहां नहीं होते हैं? सम्यक दर्शन की भूमिका में भी नहीं होते हैं।
सम्यक दृष्टि मात्र ये चाहता है कि मैं अपना कल्याण करूं, अपने आत्मा का दर्शन करूं, अपने को संभालता है। क्या करता है? सम्यक दृष्टि का सबसे पहला अगर कोई लक्ष्य है तो वो क्या है? अपने को संभालना। क्या हम अपने को संभाल पाते हैं? हम ज्ञान भी करते हैं, हम चारित्र को भी स्वीकार करते हैं, आखिर में किसके लिए करते हैं? अपने लिए, दूसरे के लिए? शब्दों में आता है और जीवन में तो किसके लिए होता है? दूसरों के लिए। आचार्य भगवत ने कहा कि वास्तविकता में अपने जीवन को मंगलमय करना है तो सम्यक दर्शन की भूमिका में आप आइए। श्रद्धान कैसा होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। हमारा श्रद्धान कैसा है? महाराज जी बोल रहे थे ना, भक्तों की परिभाषा बता रहे, बगुला बता रहे थे। एक कौन सा था महाराज? एक अंध भक्त और एक वास्तविकता में भक्त। वास्तविकता में देखा जाएगा बगला भक्त अंध भक्तों की कमी नहीं है। आपको सुंदर एक प्रकरण बताऊं, बड़ा एक व्यंग्यात्मक प्रकरण है। एक गुरु उपदेश दे रहे थे, एक चेला था और एक गुरु थे। गुरु महाराज ने प्रवचन में कहा कि देखो भाई, शिष्य को समझा रहे थे तो गुरु महाराज ने कहा कि देखो भाई, भिंडी नहीं खाना चाहिए। क्या नहीं खानी चाहिए? राजू भाई, क्या नहीं खाना चाहिए? भिंडी नहीं खाना चाहिए। हाँ महाराज, भिंडी नहीं खाना चाहिए। महाराज बोले कि भिंडी में बड़े अवगुण होते हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है। हाँ महाराज, बिल्कुल। दूसरे कुछ दिन के बाद महाराज ने फिर प्रवचन दिया, अरे यार भिंडी तो खानी चाहिए, भिंडी बड़ी फायदामंद है, स्वादिष्ट है, अच्छी है। तो सुनने वाला भक्त बोला कि हाँ महाराज बिल्कुल सही कह रहे हो, भिंडी तो खानी चाहिए। जो भक्त क्या बोल रहा था? भिंडी नहीं खाना चाहिए। आज क्या बोल रहा है? हाँ महाराज भिंडी तो खानी चाहिए और भिंडी बननी भी चाहिए। बगल में बैठा हुआ व्यक्ति था, उसने पूछा ये बताओ, उस दिन जब महाराज ने प्रवचन दिया था तो कहा कि भिंडी नहीं खाना चाहिए, तो आपने कहा भिंडी नहीं खाना चाहिए। आज बोला कि भिंडी खाना चाहिए। उस भक्त ने कहा कि हम महाराज के भक्त हैं, भिंडी के भक्त नहीं है। हम चेला किनके हैं? गुरु के चेला हैं। जैसा गुरु कहे वैसा करेंगे। वास्तविकता में ऐसा होना भी चाहिए, जैसा गुरु बोले वैसा करना चाहिए। पर कभी कभी हमको अपने हित और अहित के बारे में चिंतन भी करना चाहिए। याद रखना, इस संसार में सद्गुरु बड़ी ही दुर्लभता से मिलते हैं। कैसे गुरु मिलते हैं? सद्गुरु, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, भिक्षा गुरु सहजता से मिल जाएंगे, पर सद्गुरु बड़ी ही दुर्लभता से मिलते हैं। महानुभावों, जो याद रखना, जो सद्गुरुओं के सानिध्य में रहता है, सद्गुरु वो ही जो अपने शिष्य को क्या बना दे? शिष्य नहीं भगवान बना दे, और शिष्य को हित की बात हमेशा समझाता रहे, उसकी समझ में आए तो ठीक। कौन बोल रहा है ठीक? विचार करिए, बड़ी सुंदर चिंतन वाली बात है। एक दिन चेला बोला, गुरु से बोला कि महाराज मुझे विद्या सिद्ध करनी है, और विद्या में भी क्या, मुझे जिंद सिद्ध करना है। जिंद जिंद जानते हो? बहुत कहानी के सुने होंगे, जिंद की कहानी कैसे।
गुरु ने कहा बेटा मान जा, बहुत दिक्कत वाला काम है ये। नहीं महाराज मुझे तो सीखनी है। जब ज्यादा जिद करे तो गुरु ने कहा तू ये दिखे सो कर सीख ली। संयोग से जिंद सिद्ध भी हो गया। जब जिंद सिद्ध हुआ तो क्या हुआ, जिंद तो मैं कह आदेश दो, क्या आदेश चाहिए, इधर आदेश में इधर पूरा हो जाए, इधर मैंने पूरा हो। एक शर्त और रख दी, जिस दिन तुमने आदेश नहीं दिया उस दिन तुमको खा जाऊंगा। चेला बोला क्या दिक्कत, रोज कुछ ना कुछ करता रहूंगा, खाने को लड्डू ला, पेड़ा ला, गाड़ी ला, घोड़ा ला, ये ला वो ला, ऐसा कर वैसा उलझाए रखूंगा। तो सारे काम करता गया, एक दिन फंस गया। कौन फंस गया? चेला फंस गया। चेला फंसा तो क्या बोला, जिंद ने कहा बताओ आदेश क्या है। अब आदेश खत्म, वो तुझे खा जाऊंगा। तो कौन याद आए? गुरु याद आए, गुरु के वचन याद आए। क्या अगर गुरु महाराज अगर कह देते, अगर गुरु की बात को उस समय मान लिया होता तो आज ऐसी कंडीशन खड़ी नहीं होती। अगर इसका कोई रास्ता निकालने वाला अगर कोई है तो वो कौन है? चलो गुरु के पास चल दिए। गुरु ने कहा क्या बात हुई? अरे महाराज बस गलती हो गई। उन्हें क्या आपकी बात माननी होती तो शायद आज नौबत नहीं आती। उन्हें क्या हुआ कि ऐसे ऐसे कोई बात नहीं, चल। तो गुरु ने कहा उस जिंद से बोलते जा, चलनी लेके जा, चलनी में पानी लेकर आ। एक पात्र भी आया और पात्र भी कैसा था? चलनी वाला, मतलब जिससे पानी टिक ही नहीं पाए, जा पानी लेकर आ। याद रखना गुरु के बिना ज्ञान नहीं। 2016 में हम दिल्ली चतुर्मास कर रहे थे। उस समय एक सज्जन थे, विद्वान थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है। बहुत सुंदर बात बोलने की, और जहां पर अगर छोटे से भी अगर बात अच्छी मिले तो तुरंत स्वीकार करना ये ज्ञानियों का लक्षण है। अगर कोई बड़ा व्यक्ति अगर हमारे अहित की बात कर रहा हो, हमसे कितना ही बड़ा हो, फिर भी उसकी बात को स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसने कहा अगर साधना करनी है, अगर मोक्ष मार्ग की साधना करनी है, अगर आत्मा का चिंतन करना है, आत्मा का ध्यान करना है, तो सबसे अगर कोई अच्छा कोई साधन है, कोई स्थान है, तो वो क्या है? गुरु चरण सानिध्य। कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, आराम से जो करेंगे कौन करेंगे? वो करेंगे। जैसा करेंगे कौन करेंगे? गुरु महाराज करेंगे। पर कभी कभी चेला के मन में बात आती, यार मैं भी क्यों चेला बन के रहूं? मन में क्या बात आती है? मैं क्यों चेला बन के रहूं? मैं भी क्या बनूं? गुरु बनूं? मन में क्या है कि मैं भी कुछ हूं, मैं भी कुछ कर सकता हूं। जो कर सकते थे वो गुरु चरण सानिध्य में नहीं किया। और गुरु से निकल कर, गुरु से दूर होकर करना चाहोगे तो संभव न भूतो न भविष्यति। बड़ा सुंदर चिंतन है, बड़ी मार्मिक बातें हैं। महामृत्यु तीर्थ पर लॉकडाउन में थे, अब कहीं जा सकते हैं, लोगों ने लगा तो कहां जाएंगे। ऐसी सुबह के समय स्वाध्याय कर रहे थे, और स्वाध्याय करते समय एक वृक्ष था। उस वृक्ष से एक हरा पत्ता टूट गया। क्या टूटा? राजू भाई क्या टूटा? समझाई? कहां से टूटा? हरा कब तक था? समझे ना आप लोग? हरा कब तक था? जब तक वृक्ष से जुड़ा था तब तक हरा था, और जैसी वृक्ष से गिरा नीचे आ गया, मैंने उसको पकड़ा,
और सभी साधुगण थे, माता जी थे, मुनरा सब लोग बैठे हुए थे, आचार्य भी थे। मैंने उस तख्ते को किया अपनी जिनवाणी में रख लिया, और कुछ दिन के बाद वो पत्ता कैसा पड़ गया, पीला पीला। और पीले पड़ने के बाद क्या हुआ, जीर्ण हो गया। और एक समय कैसा आया, वो पत्ता अपने अस्तित्व को छोड़ चुका, खत्म कर चुका था। तब मैंने समझाया, सभी को समझाया, त्यागी वर्ती बैठे थे, पीछेदारी थी। मैंने सुनो, इस पत्ता टूटा है ना, ये भी आपको एक जीवंत संदेश देकर चला चला। जब तक हम गुरु चरण सानिध्य से जुड़े हैं, तब तक हमारा कोई बाल वाका नहीं कर सकता है। और जिस दिन हमारे जीवन से गुरु चरण सानिध्य छूट गए, गुरु अगर बोलते प्रभाव बात अलग है, पर गुरु चरण सानिध्य से तो हमेशा हम लोगों को जुड़े रहना चाहिए। अगर आप वास्तविकता में अगर अपने अस्तित्व को बचा कर रखना, इस पंचम काल में, चाहे पंचम काल हो, चाहे चतुर्थ काल हो, कोई सा भी काल हो, गुरुओं का महत्व बहुत है। और जो गुरुओं के सानिध्य में आया, निश्चित ही उसके जीवन में क्या हुआ, कल्याण का मार्ग प्रशस्त। तो महानुभावों, आत्मा का हित किसमें है, ये कौन समझाते हैं, ये गुरु समझाते हैं। जितना हम गुरुओं के पास रहें, जितना गुरुओं के नजदीक रहें, जितना हो सके गुरुओं का सानिध्य मिले, उतना हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। बंधुओं, अपने जीवन में 5 पापों की जो व्यवस्था है, उससे दूर हटना है, सुखी हो जाओगे। गुरुओं की बातों को मानोगे, सुखी हो जाओगे। और अपने जीवन से ईर्ष्या शब्द हटा दोगे तो क्या हो जाओगे, सुखी हो जाओगे। जेब में पड़ा हुआ 99 है, उसका सुख लेना है तो एक को बुलाना पड़ेगा, और एक को याद रखोगे तो 99 जेब में रखो, फिर भी कोई महत्व नहीं है। महानुभावों, बड़ी चिंतनीय बात है, सोचने वाली बात है। मुझे कभी जब भगवान की वेदी की परिक्रमा लगाता हूं ना, तो मुझे उदाहरण याद आ जाता है। कभी कभी गुरु के सुना है, मुख सुना है। एक भक्त था, और भक्त जब सेवा करा था, गुरु ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद बता, क्या चाहिए तुझे? बाद महाराज आशीर्वाद चाहिए। निस्वार्थ सेवा कर रहा था, तो गुरु उसको पकड़ कर ले गए। और गुरु जब ऐसा कहे, समझना तो भक्त बड़ा सौभाग्यशाली है, ठीक है ना। तो ले गए, पकड़ कर ले गए, सब ले गए, और पीछे वेदी के पीछे ले गए। कहाँ ले गए? वेदी के पीछे। तो गुरु ने क्या किया, एक बना दिया। क्या बना दिया? एक बना दिया। और चेले से क्या कह रहे थे, जितनी जरूरत हो उतने जीरो बढ़ाते रहे। एक के आगे एक लगा जीरो, तो कितने हो गए? हिसाब बहुत सही आ गया। पैसे की गिनती तो बहुत जल्दी करते। एक बड़ा 10, 2 बड़े तो 100, 3 बड़े तो 1000, 4 बड़े तो 1000। जितनी बिंदी बढ़ती गई, जितनी संख्या बढ़ती गई, तो हुआ क्या कि ऊपर से लेके नीचे तक 0 0। अब व्यक्ति का तो पार नहीं। जिसके पास कुछ नहीं था, गुरु कृपा से क्या हुआ, सब कुछ मिल गया। लौट कर गुरु आए, पूछा कि वो कहाँ है, यानी कौन? वही जो कमंडल में पानी भरता था, जो बैठा रहता था, उसके कुछ नहीं। अरे महाराज ऐसे मत कहना। क्यों? अरे अब तो वो नगर से हो गया है, कि बुला के तो लाओ। बुलाने गए, शब्द क्या थे उसके? नहीं, अभी नहीं, समय नहीं है मेरे पास, बाद में आऊंगा। कौन से? मेरे तो पहचाने कौन से महाराज। ये पैसा आते ही, परिग्रह आते ही व्यक्ति की चाल ढाल, उठना बैठना सब बदल जाता है। महाराज ने आखिर में नहीं आया, क्या बात हुई?
तो वो कहाँ गए? उसी वेदी के पीछे गए और देखा तो क्या देखा? एक के साथ कितने जीरो लगे थे? बहुत जीरो लगे थे। तो गुरु समझ गए कि हाँ इसने गड़बड़ कर दी, इसने जीरो जीरो बढ़ा ली है। तो क्या हुआ? गुरु ने उसके जीरो तो नहीं मिटाए, क्या हटा लिया? जो अपना दिया हुआ एक था ना, उसको वापस ले लिया। और जैसे एक को वापस तो क्या हुआ? सब जीरो हो गए। ये सब गुरुओं का कृपा है, गुरुओं की दृष्टि हमारे ऊपर है। आचार्य विमल सागर जी महाराज के बारे में है, बहुत लोग कहते हैं कि गुरु महाराज के आशीर्वाद सब कुछ होता है। याद रखना, गुरु महाराज कुछ नहीं करते। आपका जो पुण्य होता है ना, वो गुरुओं के द्वारा आपको आशीर्वाद दिला देता है। गुरु महाराज सोनागिर थे और आचार्य जी को दो ही क्षेत्र प्रिय थे अपने जीवन में। कौन कौन से? सम्मिश्र शिखर या फिर सोनागिर। सोनागिर में वंदना के लिए जा रहे थे, एक व्यक्ति था, ग्वालियर का था, गोयल नाम था उसका। तो उसने खुद संस्मरण बताया आचार्य महाराज का। तो जा रहे थे तो आचार्य जी चलने तो सुबह वंदना के जा रहे थे, हाथ में पीछी और नजर नीची और धीरे धीरे चंदापुर की ओर जा रहे। बहुत लोगों ने नमस्तु किया, नमस्तु महाराज, नमस्तु महाराज। तो गुरु महाराज ने किसी को भी ना देखा ना आशीर्वाद दिया, सीधे अपने चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए। लौट कर जब चंदापुर के पहुंचने वाले एक सज्जन थे, बड़े एक सामान्य स्थिति में थे। महाराज जी ने नमस्तु किया, महाराज रुके। रुकने के बाद पीछे लगाई, आशीर्वाद दिया, तेरा कल्याण हो। गुरु महाराज आगे निकल गए। जो संघ में जो चलते कमंडल पकड़ने वाले होते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं। इन कमंडल वालों का, इन कमंडल पकड़ने वालों का कब मंडल बन जाए कोई पता नहीं। चले कमंडल पकड़कर, तो जब चले तो जो पूछ लिया, होते बहुत लोग चढ़ जाते हैं। जो भक्त होते ना, महाराज बताओ क्या हो गया, आपने सबको आशीर्वाद, किसी को आशीर्वाद नहीं दिया, इसको क्यों आशीर्वाद दिया, ऐसा क्यों किया? तो महाराज बोले कि मैंने किसी को आशीर्वाद नहीं दिया, इसके पुण्य ने मेरे को आशीर्वाद देने के लिए मजबूर कर दिया। सब पुण्य की महिमा है। और पुण्य की प्राप्ति कैसे होती है? धर्म करने से होती है। तो बंधुओं, अपने जीवन में सुखी होना है तो गुरुओं का सानिध्य कभी भी नहीं छोड़ना है, और जितना हो सके। और गुरु ही बताते हैं 5 पाप नहीं करने हैं, ईर्ष्या नहीं करनी है, और गुरुओं के सानिध्य में बैठने से हमारे सारे कार्यों की सिद्धि अवश्य होती है। तो बंधुओं, इसी के साथ विराम। अब हम पूज्य आचार्य महाराज को सुनेंगे। सुबह से भगवान के चरण सानिध्य में बैठे हुए हैं और सुबह से मौन भी नहीं खुला है। अब उन्होंने क्या बातचीत की भगवान से, कैसी बातचीत की, हम गुरुदेव से सुनेंगे इसी भावना के साथ। आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की